आज का हमारा टॉपिक भारत एवं विश्व में जो प्रथम घटनाएं हुई हैं, पहली बार हुई हैं, उनको कवर करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत आपको अक्टूबर 2023 से लेके जुलाई 2024 तक संपूर्ण जो करंट होगा, जो प्रथम घटनाएं हुई हैं, उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ये वीडियो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें 38 क्वेश्चन लगभग आपका जीएस का पूछेगा। उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपका करंट से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है हाल ही में, कौन बनी है? तो ये आपका हो जाएगा मानवी मधु कश्यप बनी है। और ये कहाँ के हैं? तो बिहार भागलपुर की हैं। बिहार के भागलपुर जिले की हैं मानवी मधु कश्यप। ये क्या बनी है? तो देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भारत की सबसे लंबी समुद्री पुल, भारत की सबसे लंबा जो समुद्री पुल है वो कौन सा है? तो वो आपका अटल सेतु। ठीक है, अटल सेतु ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और इस अटल सेतु की लंबाई की अगर बात करें तो ये 21.8 किलोमीटर लंबा है, यानी कि लगभग 22 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो रूस के ओलेग कोनोनेंको जो हैं, ये अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। ठीक है, इसमें आपसे दूसरी तरीके से पूछ लेगा क्वेश्चन, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाले, ठीक है, ओलेग कोनोनेंको किस देश से संबंधित है? तो रूस से हैं। और कितने दिनों तक इन्होंने बिताया है अंतरिक्ष में? तो 1000 दिन तक बिताया है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। होता क्या है, प्रथम जो विश्व में प्रथम या भारत में प्रथम घटनाएं होती हैं, हर एग्जाम में आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन प्रथम से पूछा ही पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को लेके आया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट। ठीक, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो वो आपका हो जाएगा अनामिका राजू। अनामिका राजू क्या है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो वो आपका थाईलैंड हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला कौन? तो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन हो जाएगा? तो वो आपका थाईलैंड हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, भारत का पहला साहित्यिक शहर, भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो कोझिकोड है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन है? ठीक है, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन है? तो वो आपका वेनेजुएला हो जाएगा, जिसने अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो गोपी थोटाकुरा जो है, ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कहाँ है? तो इसका नाम भीष्म है। ठीक है, दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल, इसका नाम भीष्म है। और ये कहाँ है? तो ये आगरा में है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है, देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ पे बनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा पुणे, यानी कि महाराष्ट्र में बनाया गया। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन जो है, ठीक है, काम्या कार्तिकेयन जो है, ये मुंबई के हैं। और ये क्या है? तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे कम उम्र के ये भारतीय हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला कौन है? तो वो हो जाएगा ज्योति रात्रे, यानी कि मध्य प्रदेश के हैं। सबसे उम्र दराज यानी कि सबसे बूढ़े व्यक्ति कौन हो जाएंगे महिला? तो ज्योति रात्रे, यानी कि मध्य प्रदेश से हैं। और सबसे कम उम्र में कौन सी महिला हो जाएगी? तो काम्या कार्तिकेयन, जो महाराष्ट्र से है। अगला हम देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया हाल ही में। और ये कहाँ लगाया गया? तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी है? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी बन गई है। तो वो कौन सी कंपनी? तो वो आपका रिलायंस जियो हो जाएगा। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर, ठीक है, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो वो कहाँ हो जाएगा? तो पाली जिला राजस्थान में। हाइब्रिड पिच तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा हो जाएगा? हाइब्रिड पिच
तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा हो जाएगा? तो ये धर्मशाला हो जाएगा। और धर्मशाला कहाँ पे है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो वो आपका HDFC बैंक हो जाएगा। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जहां सप्ताह में केवल 4 दिन काम करना है। तो 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका सिंगापुर हो जाएगा। मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया हो जाएगा। मेनिनजाइटिस क्या है? तो वायरस से होने वाला एक रोग है मेनिनजाइटिस, और इसका टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। ध्यान रखिएगा, मेनिनजाइटिस किससे होता है? तो वायरस जनित रोग है, इस चीज को आप ध्यान रखें। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहले भारतीय पर्यटक कौन है? तो गोपी थोटापुरा, इसको आपने देखा, रिपीट क्वेश्चन है ये। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई है? तो कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में हुई है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी है। ठीक, सासे स्नाइपर, सासे सुमन कुमारी हो जाएगा। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन बना है? तो हाल ही में फ्रांस द्वारा इस अधिकार को दिया गया है। तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया गया है किसके द्वारा? तो फ्रांस द्वारा, ठीक है। और ये गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस कौन सा देश बना? तो पहला देश बना है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो देखिए ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा, यानी कि कर्नाटका। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ? तो बेंगलुरु हो जाएगा। और इसके पूर्व आपने देखा, क्या देखा? तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो यानी कि पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो की शुरुआत कहाँ होगी? तो ये आपका कोलकाता देखा है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है, तो वो आपका सऊदी अरब हो जाएगा। भारत का पहला आयुर्वेद कैफे, भारत का पहला आयुर्वेद कैफे कहाँ खोला गया? तो नई दिल्ली में खोला गया। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका गुजरात हो जाएगा। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य, ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये आपका बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, हाल ही में चर्चा में रहा, सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसको है? तो ओलेग कोनोनेंको को है, ठीक है। और ये किस देश के हैं? तो रूस के हैं। और इन्होंने कितना दिन स्पेस में बिताया यानी कि अंतरिक्ष में बिताया है? तो 1000 दिन तक इन्होंने अंतरिक्ष में बिताया है, ठीक है। ओलेग कोनोनेंको रूस के हैं, ध्यान रखिएगा। भारत की यूपीआई को स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश, भारत का जो यूपीआई सिस्टम है उसको स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो प्रीति रजक, जो मध्य प्रदेश की हैं, ये क्या बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, यानी कि मध्य प्रदेश की प्रीति रजक। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा होगा? तो जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था? सर्वप्रथम उसको देखेंगे। तो जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य जो था वो बिहार था। और जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये सरयू नदी में हुई है, ध्यान रखेंगे। और सरयू नदी की अगर बात करें तो अयोध्या जो है वो किस नदी के तट पे स्थित है? तो वो सरयू नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की गई है, ठीक है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की गई है। और कहाँ की गई? तो वो असम में की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुआ? तो 2023 में शुरू किया गया था इसको। और इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो होगा वो कौन सा होगा? तो वो आपका जम्मू कश्मीर होगा,
बहुत इंपॉर्टेंट है पीएम विश्वकर्मा योजना। और इसको लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत की गई है कहाँ पे? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में की गई है। भारत के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ की गई? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में की गई। देश का पहला डार्क स्काई पार्क, देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ खुलेगा? तो ये आपका पेंच टाइगर रिजर्व में बनेगा, ठीक है। और ये कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। ध्यान रखेंगे पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है, किंतु पेंच टाइगर रिजर्व स्काई पार्क जो बन रहा है वो कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में बन रहा है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। देश का पहला AICT बनेगा, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए। देश का पहला AICT कौन सा बनेगा? तो वो आपका बनेगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये क्या बनेगा? तो देश का पहला AICT बनेगा। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो कैप्टन फातिमा वसीम। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति जो है वो हो जाएंगी। इन्होंने क्या किया है? तो रोवर पर, ठीक है, रोवर संचालित किया है कहाँ पे? तो मंगल ग्रह पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो वो आपका गीतिका कौल हो जाएगा। गीतिका कौल क्या है? तो इनके नाम कौन सी उपलब्धि है? तो सियाचिन में तैनात होने वाली ये पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो ये आपका नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपके नरेंद्र मोदी बने हैं। ये किनके नाम क्या उपलब्धि हुई है? तो स्वदेशी लड़ाकू विमान जो तेजस है उसको उड़ाने वाले ये पहले प्रधानमंत्री बने हैं। स्टैंप पेपर, ठीक है, स्टैंप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य, स्टैंप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो आपका पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा उत्कल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, विश्व का सबसे बड़ा उत्कल साइट, ठीक है, उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका अबू धाबी यानी कि UAE में स्थापित किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बने? तो ये आपका तेलंगाना में बन रहा है। समान नागरिक संहिता यानी कि UCC अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। और भारत का पहला राज्य जो समान नागरिक संहिता जहाँ पे सर्वप्रथम लागू किया गया था तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका गोवा हो जाएगा। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला, ठीक है, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश वो आपका भूटान हो जाएगा, जिसने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कर दी है। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? तो ये आपका भोपाल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होगा देश का पहला पशु सौदाह गृह, देश का पहला पशु सौदाह गृह कहाँ बना है? तो वो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में बना। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल ये कहाँ पे है? तो ये तट मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है वो क्या है? तो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है। भारत का पहला वेटलैंड शहर की अगर बात करें तो भारत के पहले वेटलैंड शहर कौन से हैं? तो वो आपका उदयपुर जो राजस्थान में स्थित है, ये भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है। भारत का सर्वश्रेष्ठ अगर पर्यटक गांव की बात करें तो पंजाब का जो नवापिंड सरदारा गांव है वो भारत का पहला क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव बना है। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस का शुरुआत की गई है, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत की गई है और कहाँ की गई है? तो दिल्ली में की गई है।
नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत की गई है, तो वो भी आपका दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में क्या किया गया है, तो ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत की गई है, तो दिल्ली हो जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, तो ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में था और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है ये बेंगलुरु में है, तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो आपको। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो है वो कहाँ, तो वो हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में बना है। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र की अगर बात करें, तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र जो है वो कहाँ बना, तो वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होगा भारत का पहला मत्स्य पालन यानी कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर ये कहाँ बना, तो ये आपका हो जाएगा केरल में स्थित है। डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ वर्दा लोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ पे है, तो ये आपका असम में स्थित है। ध्यान रखेंगे, जो क्या है, तो डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बना है ये। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत की गई है, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत की गई है और ये कहाँ शुरुआत की गई, तो लेह लद्दाख में की गई है। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ पे है, तो ये आपका खुला है, तो ये आपका केरल हो जाएगा। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैसरीन, ठीक है, गैरीसन, भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीसन ये कहाँ पे है, तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में जो है वो भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीसन बना। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का नाम क्या है, ठीक है, तो ये ओडिशा टीवी, भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किया गया है, तो किसमें किया गया है, तो ये ओडिशा टीवी में किया गया है। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो प्लास्टिक से उत्पादित जो बैग है उस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से शुरू होगी, तो भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो ये आपका हरियाणा से किया गया है, ठीक है, जो क्या है, तो भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। तो ये हो गया आपका भारत और विश्व में होने वाली जो पहली घटनाएं थी उनके बारे में। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा हम महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, जो कुछ महत्वपूर्ण शहर या स्थल हैं उनके नाम जो परिवर्तित हुए हैं, और कुछ ब्रांड एम्बेसडर जो हुए हैं जो हाल ही में चर्चित रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, उनको कवर करते हैं। तो पहला हो जाएगा राष्ट्रपति भवन का नाम जो परिवर्तित होके किया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के जो दरबार हाल थे, ठीक है, उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो उसका गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो अशोक मंडप कर दिया गया है। दरबार हाल का नाम परिवर्तित करके गणतंत्र मंडप और अशोक हाल का नाम परिवर्तित करके अशोक मंडप कर दिया गया है। जोशीमठ तहसील, ठीक है, जो चमोली उत्तराखंड में है, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम परिवर्तित करके ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा उत्तराखंड का एक स्थल है कोसिया कुटौली तहसील, ठीक है, कोसिया कुटौली तहसील यानी कि नैनीताल उत्तराखंड में है, और इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो परगना श्री कैंची धाम, कैंची धाम बहुत ही फेमस स्थल है, ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम परिवर्तित करके किया गया है, तो कोसिया कुटौली तहसील का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो परगना श्री कैंची धाम कर दिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, तो निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया। पेटीएम ई कॉमर्स, पेटीएम ई कॉमर्स का नाम परिवर्तित करके पे प्लेटफॉर्म कर दिया गया है, पे प्लेटफॉर्म कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। पंजोखरा गांव, पंजोखरा गांव हरियाणा जो है उसको क्या नाम परिवर्तित करके कर दिया गया, तो पंजोखरा साहिब कर दिया गया।
हाल ही में उत्तर प्रदेश का एक जिला है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का जिला है, उसका अब किस नगर से जाना जाएगा फिरोजाबाद को? तो फिरोजाबाद को चंद्रनगर के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जो है, भारत में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जो है उनका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। पुराना संसद भवन जो था उसका नाम परिवर्तित करके संविधान सदन कर दिया गया। खेलो इंडिया महिला लीग जो थी उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? तो उसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग। बांद्रा बरसोवा सी लिंक जो था, बांद्रा बरसोवा सी लिंक जो था उसका नाम परिवर्तित करके वीर सावरकर सेतु कर दिया गया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम परिवर्तित करके अटल सेतु कर दिया गया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन जो जम्मू कश्मीर में था उसका नाम परिवर्तित करके शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे अल मिन्हाज शहर यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में जो था उसको परिवर्तित करके हिंद शहर के नाम से कर दिया गया है। उसका नाम क्या कर दिया गया है? तो अल मिन्हाज शहर का नाम परिवर्तित करके हिंद शहर कर दिया गया है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय जो नई दिल्ली में स्थित है इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय। मोटे अनाज जो होते हैं मिलेट्स सुपर फूड जो होते हैं मोटे अनाज उनको क्या कहा जाएगा? तो उनको श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। अफगानिस्तान ने अपना देश के नाम बदल लिया है और क्या रखा है? तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान हो जाएगा। अहमदनगर जिला जो है अहमदनगर जिला का नाम परिवर्तित करके अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया। शिवमोगा हवाई अड्डा, ठीक है, शिवमोगा जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या होगा? तो कुवेम्पू हवाई अड्डा प्रस्तावित किया गया है इसका। औरंगाबाद शहर का नाम जो महाराष्ट्र में है तो छत्रपति संभाजी नगर, कई बार पूछा हुआ, ध्यान रखेंगे। और उस्मानाबाद शहर का नाम जो है वो धारा शिवनगर कर दिया गया है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ के नाम से उसे जाना जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। और राउरकेला हॉकी स्टेडियम जो है उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। तो हैरिस पार्क एक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, उसका नाम परिवर्तित करके लिटिल इंडिया किया गया है, ठीक है, लिटिल इंडिया किया गया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो जाएगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा और देख लेंगे, इस्लाम नगर जो मध्य प्रदेश में है उसका नाम जगदीशपुर, इसमें इंपॉर्टेंट है मुगल गार्डन का नाम दिल्ली में जो था उसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? तो अमृत उद्यान। तो देखिए इसमें मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान किया गया है। राउरकेला हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे। रायबरेली हॉकी स्टेडियम, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किया गया है। औरंगाबाद शहर का छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव नगर हो जाएगा। अफगानिस्तान देश का नाम हो जाएगा इस्लामिक अमीरात आप अफगानिस्तान हो जाएगा। अहमदनगर का नाम आपका अहिल्याबाई होलकर नगर हो जाएगा। मोटे अनाज को किस नाम से जाना जाएगा? तो श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। जो नेहरू मेमोरियल है उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका अल मिन्हाज शहर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में है और उसको हिंद शहर के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर में है, कप्तान शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम से। पुराना संसद भवन अगर है तो वो संविधान सदन के नाम से। खेलो इंडिया महिला लीग जो है वो अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा। और बंद्रा बरसोवा सी लिंक जो है वो वीर सावरकर सेतु के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का नाम अशोक मंडप और राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप हो जाएगा। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था, ठीक है, जो शहर स्थल और अभियान थे उनके नाम परिवर्तित किए गए हैं वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप थोड़ा सा देखेंगे ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, कौन से योजना अभियान या संस्था के ब्रांड एम्बेसडर कौन से बने हैं वो हो जाएगा आपका। प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा जो है ये किसके एम्बेसडर बने हैं? तो प्ले स्पोर्ट के एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा वेलनेस ब्रांड हुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन से बने हैं? तो पीवी सिंधु हो जाएगा। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन से बने हैं? तो ये आपका शिखर धवन हो जाएंगे। और ये आपका, ठीक है, नोएडा में मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है शिखर धवन बने हैं। और मोटो जीपी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नोएडा में किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पूमा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी जो है ये पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं।
नेक्स्ट आपका हो जाएगा तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन से बने हैं, तो पीवी सिंधु हो जाएगा। ठीक है, पीवी सिंधु किसके लिए, तो तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने पीवी सिंधु। अगला आपका हो जाएगा यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत कौन बनी है, तो करीना कपूर खान हो जाएगा। और मुथुट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। ठीक है, यूनिसेफ आप ध्यान रखेंगे, तंबाकू नियंत्रण ध्यान रखेंगे, पूमा आप ध्यान रखेंगे, और मोटो जीपी आप ध्यान रखेंगे शिखर धवन को। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये आपका युवराज सिंह हो जाएगा। अगला आपका हो जाएगा लोकसभा चुनाव 2024, चुनाव आयोग द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो आयुष्मान खुराना को चुना गया है। और चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन किसे चुना गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शीतल देवी है। ठीक है, शीतल देवी है, ये पैरा एथलेटिक है, इन चीज को आप ध्यान रखेंगे, शीतल देवी। ठीक है, तीरंदाज है, पैरा एथलेटिक तीरंदाज है, इनके पास हाथ नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन चुनाव आयोग द्वारा किसे बनाया गया है, तो शीतल देवी को बनाया गया है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन से बने हैं, तो नरेंद्र कुमार यादव जो हैं वो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और एव रेडी और स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये आपका हो जाएगा नीरज चोपड़ा हो जाएगा। अगला हम देखेंगे स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर। ठीक है, स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं, तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंजाब का स्टेट आइकन कौन बने हैं लोकसभा चुनाव हेतु, तो शुभमन गिल हो जाएगा। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन चीजों को आप बिल्कुल कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा बोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन से बने हैं, तो रणवीर सिंह जो है वो बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो पिंकी जो थी मिर्जापुर में कास्ट की गई थी, उनको क्या इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। बिस्लरी टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी है। युवा मतदाता जागरूकता, ठीक है, युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जम्मू कश्मीर, ठीक है, सुरेश रैना बने हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन से बने हैं, तो ये आपका सौरभ गांगुली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन से हैं, तो शाहरुख खान हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ हो जाएगा। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकान तो राजकुमार राव हो जाएगा। अगला हम देखेंगे गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ये कौन से बने हैं, तो ये आपका आलिया भट्ट हो जाएगा। तो ये सारे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर थे उनको आपने कवर कर दिया है। इसके साथ साथ आपका, ठीक है, कितने हो गए, लगभग 27 मिनट यानी कि आधे घंटे का वीडियो हो गया है, तो बहुत लंबा वीडियो को नहीं करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भारत और विश्व में प्रथम है। ठीक है, उसके साथ साथ जो राज्य या संस्थाओं के नाम परिवर्तित हुए हैं वो ब्रांड एम्बेसडर, ये सारे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, जिनको कवर किया है। ध्यान रखेंगे यूपी पुलिस एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन लगभग आपका करंट से पूछा जाता है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले समय में ऐसे ही और सारी सीरीज हम पर डे के हिसाब से लेके आएंगे। ठीक है, एक एक वीडियो आधे आधे घंटे का डेली लेके आएंगे लगभग, जिसमें 100 से 150 क्वेश्चन आपका कवर रहेगा। बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, धन्यवाद।